अलख निरंजन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं कि मोदी जी, अभी जो कैग की रिपोर्ट आई है उसमें तो आपकी सरकार के रहते हुए इतने अविश्वसनीय घोटाले हुए हैं, इनके बारे में आप थोड़ा सा सफाई देने की कृपा करें। ऐसे घोटाले किन परिस्थितियों में हुए हैं और ये घोटाले हुए भी हैं या नहीं हुए? क्या कैग की रिपोर्ट गलत है या सही है? भाई, कैग ने अगर रिपोर्ट बनाई है तो उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। ऐसी बात तो है नहीं कि कैग की रिपोर्ट गलत होती है। तो मोदी जी या मोदी सरकार इस भारत की जनता को इस बात के बारे में सूचित करें, बताने की कोशिश करें कि ये जो है कैसे करके ऐसी नई नई चीज़ें हुई हैं कि जो घोटाले की, भ्रष्टाचार की जानकारी सामने निकल के आई है। जैसे सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आयुष्मान भारत में जो स्कीम आई थी मोदी जी के द्वारा, उसमें एमपी में 403 मरे हुए लोगों का इलाज किया गया और 403 मरे हुए लोगों में 1.1 करोड़ मतलब 110 लाख रुपए खर्च किए गए मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पेड किए गए। 1.1 करोड़ रुपीज पेड बाय गवर्नमेंट 403 मरे हुए मरीजों का इलाज में। तो भैया ये बताओ, मरे हुए मरीजों का कौन सा इलाज होता है? और उसमें दूसरी बात निकल के आई कि केवल 7 आधार नंबर से 4761 मरीजों का इलाज हुआ है। मतलब इलाज हुआ है, इसका मतलब पेड हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट हुआ है। तो भाई, केवल 7 आधार नंबर से इतने मरीज कैसे हो गए? 4761 मरीज कैसे हो गए रजिस्टर्ड? और लगभग 7.5 लाख लोग या कह लो आप मरीज डमी नंबर से रजिस्टर्ड हुए। जैसे डमी नंबर कौन कौन से होते हैं? 10 बार 999 कर दो, 10 बार 888 कर दो, 10 बार 777 कर दो। इस प्रकार से कोई भी नंबर 10 बार रिपीट कर दो। ऐसे नंबर जो केवल डमी नंबर होते हैं, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब किसी कस्टमर का कोई नंबर नहीं है, ऐसे मरीज लगभग 7.5 लाख लोग का ऐसे नंबरों से रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो मोदी सरकार जी, एमपी में तो आपकी ही सरकार है, वहाँ पर ऐसे ये नए केस कैसे निकल के आ रहे हैं? आप तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। 10 साल की सरकार हो गई आपकी और 10 साल की सरकार में ये चीजें हो रही हैं, किस प्रकार से हो रही हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। मैं तो आपको एकदम बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री मान के चलता हूँ कि आप जो देश को तरक्की करेंगे, भ्रष्टाचार हटाएंगे। ये चीज कैसे हो रही है? इस भारत की जनता को थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि ये चीज सही है या फिर गलत है। मैं आरोप लगा रहा हूँ या नहीं, ये तो जांच के बाद ही क्लियर होगा। जो चीज इंटरनेट पे और न्यूज पे सामने आई है, कैग की रिपोर्ट में लोगों ने बताई है, उसके आधार से मैं आपसे कह रहा हूँ। और एक नया खेल जो हरियाणा में हुआ है, हरियाणा में भारतमाला परियोजना के तहत दिल्ली से गुड़गांव का एक्सप्रेस वे बनाया गया, जो कि 29 किलोमीटर लगभग लंबा है। 29 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनाया गया है दिल्ली से गुरुग्राम तक। जब एक्सप्रेस वे बनाने के लिए मंजूरी हुई तो उसके लिए 18.20 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से निश्चित किए गए। चलिए 18 की जगह पे महंगाई बढ़ गई तो मान लो 18 दूनी 36 करोड़ प्रति किलोमीटर हो जाता तो एक विश्वास भी होता कि हाँ चलो सही है, कोई बात नहीं भाई,
प्रोजेक्ट आज सैंक्शन हुआ है, 2-3 साल में तैयार होगा, तो जो महंगाई हो गई दुगनी हो गई, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मोदी जी मुझको ये बताइए कि आपकी इतनी बढ़िया सरकार होते हुए इसकी कीमत 29 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट की कीमत कुल मिलाकर 7,287 करोड़ रुपए कैसे हो गई? इसका मतलब 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर बनाने में जो 18 करोड़ की लागत सुनिश्चित हुई थी, वो लागत 250 करोड़ प्रति किलोमीटर की दर से कैसे हो गई? यह 14 गुना का जो रेट बढ़ा के प्रोजेक्ट को बनाया गया, जो लागत लगाई गई, ये कौन से आधार से लगाई गई? आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, आप तो किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार के, परिवारवाद के और ये तुष्टीकरण के सब चीजों के खिलाफ हैं। तो भाई आपके रहते हुए आपकी सरकार में ये कैसे हो रहा है कि 18 करोड़ प्रति किलोमीटर का रोड 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की दर से कैसे हो गया? मैं पूरे भारत की जनता की तरफ से आपसे और आपकी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे बताइए कि ये जो कैग ने रिपोर्ट बनाई है यह सही है या गलत है? अब या तो कैग ने सही रिपोर्ट बनाई है या फिर आप अपना सही जवाब दीजिए। आप अपना सही जवाब जरूर दें, हमारे देश की जनता आपसे पूछ रही है। कृपया करके मेरे प्रश्न का उत्तर दें, जवाब दें। ठीक है, इसी के साथ मेरा प्रश्न पूरा हुआ। अलख निरंजन।